अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम आपको ई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में बताएंगे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस किस तरह से आप उसमें मार्क कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि ई स्कूल इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ SW3 सॉल्यूशंस, जहाँ पे आप बाकी जो है वो वर्किंग के साथ आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टूडेंट्स और स्टाफ दोनों के लिए मैनेज कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए आपको सिर्फ एक डिवाइस रिक्वायर्ड होगी, फिंगरप्रिंट रीडर, जिसका नाम है डिवाइस का नाम है डिजिटल पर्सोना और उसका मॉडल नंबर है 5100 और उसको फिंगरप्रिंट रीडर भी कहते हैं। आप डिजिटल पर्सोना की पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाली डिवाइस आप अपने कंप्यूटर के साथ लगाएंगे ताकि आप अपने स्टाफ की और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मार्क कर सके। मार्क करने के लिए प्रोसेस क्या है? देयर आर 2 मॉड्यूल्स टू यूज़ दिस सिस्टम। 2 तरीक़ों से हमने इसको इस्तेमाल करना है। पहला तरीका जो है वो है एडमिन मॉड्यूल कहलाता, वेयर वी नीड टू रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट्स। सबसे पहले हमें फिंगरप्रिंट्स जो है उनको रजिस्टर्ड करना होगा। अपने स्टूडेंट्स और स्टाफ की जो भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम में, वहाँ पे हमने उनके फिंगरप्रिंट्स को रजिस्टर्ड करना है, स्टोर करना है, ताकि जब भी वो अटेंडेंस के लिए अपना फिंगरप्रिंट जो है वो मार्क करें तो उनकी अटेंडेंस जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई करने के बाद मार्क कर दे। अब हम फिंगरप्रिंट्स को स्टोर करने के लिए सबसे पहले जो हमने वो एडमिन मॉड्यूल में अटेंडेंस वाला शॉर्टकट जो है आपको ये नज़र आ रहा है, इसको हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि एक नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें हमने ईमेल देना है, जो कि हमने ये आप विंडो पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे demo@eschool.com.pk और इसके पासवर्ड में हमने demo जो है वो करके इसको लॉगिन करने के लिए प्रेस किया। अब आप ये देखें ये सिस्टम ने उसको वर्किंग करने के बाद जो है आपको एक नई विंडो जो है वो ओपन कर दी है, जहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट की बायोमेट्रिक जो है वो इंफॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है ये एम्प्लॉयज़ वाले एरिया में गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये लिस्ट ओपन हो गई है। लिस्ट में जो है ये जो आपके सिस्टम में डाटा है, डाटा जो स्टोर हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप उसको जो है ये किसी भी आप नाम पे जो जिस पे आप वो फिंगरप्रिंट्स अपने रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं उसको आप ये डबल क्लिक करते हैं उस पर। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो एक विंडो नई ओपन हो जाती है, ऐप टाइटल फ्रॉम कॉन्फ़िग एडमिनिस्ट्रेटर के टाइटल से, जिसके आप देखते हैं कि डिफरेंट जो है वो फील्ड नज़र आ रही है। इसमें इनरोल फिंगरप्रिंट वाली फील्ड को आपने सबसे पहले क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपसे कहता है प्लेस योर फिंगर ऑन द स्कैनर। इस सिलसिले में काइंडली एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब भी आपने ये स्कैन करनी है, ये 4 मरतबा आपने स्कैन करनी है अपनी फिंगर, और एक ही फिंगर को स्कैन करना है। हर मरतबा दूसरी फिंगर नहीं आप जो है करेंगे, एक ही फिंगर जो कि आपने करना है उसको 4 टाइम वो ये करता है। ये आपने एक फिंगर रख दी इसके ऊपर। जब आप रखते हैं तो फिर आप देखते हैं कि इसके ऊपर जो है ये आ गया 1 of 4 स्कैन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। फिर आपने फिंगर अपनी वही फिंगर उठाई, दोबारा रखी, 2 of 4 का उसको सक्सेसफुली मैसेज दे दिया। फिर आपने फिंगर उठाई, फिर रखी, 3 of 4 का मैसेज आ गया। फिर आपने फिंगर आप उठा के और लास्ट टाइम जो है वो आपने ये कर दी, इसको 4 of 4 स्कैन सक्सेसफुली का मैसेज है। और इसके साथ ही ये एम्प्लॉयज़ का थंब रजिस्टर्ड सक्सेसफुल का मैसेज भी आपको रिसीव हो जाता है। जैसे ये रिसीव होता है आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने ये वाली विंडो और बाकी भी जो विंडो इस मॉड्यूल से रिलेटेड है इनको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने अब दूसरा जो शॉर्टकट है अटेंडेंस से रिगार्डिंग उसको आपने क्लिक करना है। उसको जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की विंडो अपीयर हो रही है, जहाँ पे डेट
और टाइम जो है वो मेंशन है। अब आपने जैसे ही अपना जो है वो जो फिंगर आपने लगाई थी वो इसके ऊपर रखा, तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अबू बकर के नाम से जो आपने वो रजिस्ट्रेशन आपकी की थी वो आपका बता रहा है कि अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली, यानी कि सिस्टम कह रहा है कि आप इस की जो है वो अटेंडेंस मार्क होगी सक्सेसफुली। इसी तरह से आप दूसरी फिंगरप्रिंट्स में अभी वो कर रहे हैं जो कि दूसरे नाम से रजिस्टर्ड हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने ये दूसरी प्रेस की, अब ये फैज़ान अहमद का जो है ये आ गया कि ये अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली। अब ये एक और इसी तरह से जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसका कंप्लीट हो गया फिंगर नॉट मैच, क्योंकि ये वाली फिंगर जो है वो स्कैन किसी के नाम पे भी नहीं हुई, इसलिए उसने सिस्टम ने मैसेज दे दिया कि फिंगर नॉट मैच। अब इसके बाद में अगर ये देखिए आप दूसरी फिंगर ये मारूफ के नाम से जो है ये हुई है, आप देखते हैं कि इसके पर्टिकुलर्स आ जाते हैं। तो होपफुली आपको इस डेमो के ज़रिए से पता चल गया होगा कि अटेंडेंस हमने किस तरह से मार्क करनी है। स्टूडेंट और स्टाफ दोनों की जो है वो अटेंडेंस यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने जो है फिंगरप्रिंट्स जो है वो उनको स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद जो अटेंडेंस वाले मॉड्यूल में जाके फिंगर जैसे आप लगाएंगे तो उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। जो फिंगरप्रिंट्स सेव नहीं हुई होंगी उनका एरर मैसेज आ जाएगा आपको, ताकि आपको पता चल सके कि इसका जो है वो डाटा आपके पास पहले से नहीं है। थैंक यू।